हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो इसको। वह घोड़ा सफ़ेद है। तो सफ़ेद यहाँ पर क्या है? घोड़े की विशेषता बता रहा है कि वो किस कलर का है, सफ़ेद है। तो क्या हो गया? सफ़ेद यहाँ पे विशेषण हो गया और घोड़ा क्या है यहाँ पे? संज्ञा। ठीक है। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। तो इसमें एग्जाम्पल में जो घोड़ा शब्द है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसे कलर का है, कैसा है? सफ़ेद है। तो विशेष्य कौन हो गया यहाँ पे? घोड़ा। ठीक है। पर विशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को पर विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा जो शब्द उसको बोलेंगे हम पर विशेषण। जैसे यह घोड़ा बहुत काला है, तो बहुत काला है। ठीक है। तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया? काले की विशेषता बता रहा है, तो बहुत क्या हो गया? पर विशेषण हो गया। ठीक है। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जैसे काला का क्या था? विशेषण था, लेकिन काला है ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत काला है। ठीक है। तो काले की भी विशेषता बता दी इसने, तो क्या हो गया? पर विशेषण हो गया। ठीक है। फिर विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 3 टाइप से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला स्थान के आधार पर, सेकंड इज तुलना के आधार पर, थर्ड इज अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है। तो स्थान के आधार पर क्या होता है? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस दे देगा एग्जामिनर और उसमें पूछ लेगा कि उद्देश्य कौन सा है इसका और विधेय कौन सा है। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो इसको। जैसे राम जाता है, तो जिसकी बात होती है, जो संज्ञा होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? संज्ञा से पहले जो आता है वो होता है उद्देश्य, और जो विधेय होता है वो संज्ञा के बाद आता है। ठीक है। तो राम जाता है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो गया? राम तो हो गया उद्देश्य और जो विधेय है वो हो गया जाता है। जैसे काली गाय का दूध अच्छा है। ठीक है। तो संज्ञा इसमें क्या हो गई? गायें हो गई। ठीक है। तो गायें से पहले, संज्ञा से पहले जो होगा वो होगा उद्देश्य। तो काली यहाँ पर क्या है? उद्देश्य, और गाय का दूध अच्छा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है। फिर वह लड़की सुंदर है, तो लड़की यहाँ पर क्या है? संज्ञा हो गई। तो संज्ञा के बाद वाला है वो क्या हो जाएगा? सुंदर है, विधेय हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर 3 टाइप का होता है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे सीता गाती है। उत्तरावस्था में दो के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा, जैसे सीता गीता से अच्छा गाती है। ठीक है। और उत्तमावस्था में क्या होता है? दी बेस्ट होता है, कि सीता सबसे अच्छा गाती है, तो ये क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था हो जाएगी। ठीक है। अर्थ के आधार पर हम विशेषण को 4 टाइप से बता सकते हैं। पहला है गुणवाचक। गुणवाचक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गुण और दोष का बताएगा इसके अंदर। तो ये आता है, पहला आता है रंग बोधक गुणवाचक। रंग बोधक में क्या होगा? रंग को स्पेसिफाई करेगा। जैसे यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा सफ़ेद है। ठीक है। तो रंग क्या हो गया? इसमें जो काला वर्ड है वो क्या हो गया? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण हो गया। स्पर्श बोधक गुणवाचक में क्या होगा कि हमें मतलब एहसास होगा इसके अंदर, स्पर्श से एहसास हो जाएगा। जैसे जलेबी गर्म है, अगर गर्म हो गई, हम टच करेंगे तो हमें गर्म लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा? स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर आता है आकार बोधक। आकार बोधक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आकार का पता चलेगा। मेरा घर बड़ा है, तो बड़ा इसमें क्या हो गया? आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। फिर अब बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, तो किसी स्थान का बोध करा रहा है यहाँ पे कि कौन सी साड़ी? बनारसी साड़ी। तो बनारस की जो साड़ी है वो बड़ी फेमस है, तो इसलिए बनारसी शब्द है यहाँ पे क्या है? स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण। ठीक है। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण, सेकंड है। तो संख्यावाचक में हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ये 2 टाइप का होता है, जैसे निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या आ जाएगा? जैसे हम निश्चित श्योरिटी होती है कि हाँ इतने बंदे हैं या इतनी चीज़ है। ठीक है। जैसे हजारों की भीड़ एकत्रित हुई, तो इसमें क्या है? हजारों की भीड़ हम गिन सकते हैं। ठीक है। अनिश्चित में क्या होगा कि कुछ निश्चितता नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती। कक्षा में कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं, पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित का बोध करा रहा है यहाँ पे। ठीक है। फिर निश्चित जो संख्यावाचक होगा उसके भी भेद होते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला आएगा समुदय बोधक।
समुदाय नहीं, सॉरी, समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में हम कैसे बोलेंगे, जैसे कई बार हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तीनों, चारों, पांचों, वो पांचों लड़के खेल रहे थे। ठीक है, तो पांचों, चारों, तीनों, ये क्या हो जाएगा, समुदाय का बोध करा रहा है, तो समुदाय बोधक हो जाएगा ये। प्रत्येक बोधक में क्या होगा, जैसे हर एक वर्ड का हम यूज करते हैं, प्रत्येक का यूज करते हैं, तो ये प्रत्येक बोधक के अंदर आते हैं। फिर गणना बोधक। गणना बोधक गिनती से रिलेटेड, जैसे 10, 20, 30, 40, तो ये गणना बोधक में आ जाएंगे। कर्मवाचक में क्या होगा, सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वर्ड आएंगे कर्मवाचक संख्यावाचक में। ठीक है, फिर आता है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या होगा, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है, 5 गुना, तो ये चीज़ें आएंगी आवर्तीवाचक में। ठीक है, फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या करते हैं, हम माप तोल की चीज़ों को हम परिमाणवाचक में लेते हैं, जैसे निश्चित और अनिश्चित होता है। ये निश्चित में क्या होगा कि हमें पता होता है, ठीक है, कि कितनी चीज़ है, जैसे बाल्टी में 5 किलो दूध है या 5 लीटर दूध है, तो दूध की क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है हमें 5 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, निश्चितवाचक विशेषण। फिर आता है अनिश्चित। अनिश्चित में श्योरिटी नहीं होगी चीज़ की, जैसे मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, अब उसने ये नहीं बताया कि कितना पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, मैंने ये आपको सर्वनाम वाले टॉपिक में भी बताया था इसके बारे में, कि जहाँ पर संज्ञा से पहले कोई भी, जैसे जैसा या वैसा वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा वैसा वर्ड के बाद अगर संज्ञा आ जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है, हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, यह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक यहाँ पे क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा से पहले जो यह वर्ड यूज हुआ है, ये किस में आएगा, सार्वनामिक विशेषण में आएगा, क्योंकि यह शब्द है वो किसकी विशेष, किसको डिनोट कर रहा है, पुस्तक के लिए आया हुआ है वो। ठीक है, तो जब कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है ना संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले यह वह, जैसे ये वर्ड किस में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं, तो पुस्तक की विशेषता बता रहा है ये, यह शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को टच करना ना भूलें। और अगर किसी को कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ।